हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें हमारा टॉपिक है कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। ये क्या है कि यदि हमारे जो बिंदु आवेश हैं वो एक दूसरे से अनंत दूरी पर है तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेंगे, और इस बल के कारण यदि हम आवेशों को पास लाएंगे तो कार्य किया जाएगा। यदि वो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा और सिस्टम स्वयं कार्य करेगा, और यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो उन्हें हमें बाह्य एजेंसी या हमें लाना पड़ेगा और हमें बाहर से वर्क करना पड़ेगा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्ष राशि है। जब सिस्टम का निर्माण नहीं होता है अर्थात आवेश परस्पर अनंत दूरी पर है तो इसे आपकी मूल ऊर्जा अवस्था कहेंगे या रेफरेंस पोजीशन। इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा जीरो मानी जाती है। जब आवेश परस्पर अनंत दूरी पर हो और निकाय का निर्माण नहीं हुआ हो उस अवस्था में विद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, क्योंकि सिस्टम का निर्माण नहीं हुआ है। अब आवेशों को अनंत से वर्तमान अवस्था में लाते हैं तो दो स्थिति होती है, या तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी या बाह्य एजेंसी को सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा, अतः हम उससे सिस्टम को ऊर्जा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। और यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल के कारण स्वयं आएंगे, तो सिस्टम ने वर्क किया है अतः उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अतः यदि ऊर्जा ऋणात्मक है तो सिस्टम का स्वयं निर्माण हुआ है, सिस्टम स्थायी अवस्था में कहलाता है। और यदि सिस्टम की ऊर्जा धनात्मक है अर्थात एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क करके और सिस्टम को बनाया है तो उस अवस्था में सिस्टम की ऊर्जा धनात्मक होगी और सिस्टम अस्थायी होगा। तो क्या है निकाय की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा कि विद्युत आवेशों को अनंत से वर्तमान अवस्था में लाकर निकाय निर्माण में किया गया कार्य उस आवेशीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो क्या है, विद्युत आवेशों को अनंत से वर्तमान स्थिति में लाकर निकाय निर्माण में किया गया कार्य, निकाय निर्माण में किया गया कार्य उस आवेशीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, या केवल स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से व्यक्त करते हैं। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और आपकी शून्य हो सकती है। जब निकाय निर्माण नहीं हुआ, आवेशों के सिस्टम का निर्माण नहीं हुआ, निकाय निर्माण कब नहीं हुआ, जब आवेश परस्पर अनंत दूरी पर है तो उस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है। स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्ष राशि है, ये हमारे मानने के ऊपर है कि हम कहाँ जीरो माने, कहीं मान सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जब आवेश अनंत पर होते हैं और सिस्टम का निर्माण नहीं हुआ है तो ऊर्जा क्या बन जाएगी, जीरो। अब आवेशों को अनंत से वर्तमान अवस्था में लाकर जब सिस्टम का निर्माण करेंगे तो दो कंडीशन हो सकती है। यदि आवेशों के बीच आकर्षण बल है तो आवेश स्वयं आएंगे, तो वर्क सिस्टम ने किया है
अतः पहले उसकी 0 थी ऊर्जा और खर्च होगी तो ऊर्जा ऋणात्मक होगी और सिस्टम स्थायी होगा। और यदि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल है तो बाह्य एक्सटर्नल एजेंसी को सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा और ऊर्जा में 0 से वृद्धि होगी और स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, धनात्मक। तो ध्यान दीजिए, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और शून्य हो सकती है। अब हम स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। सबसे पहले 2 बिंदु आवेश लेंगे, फिर 3 बिंदु आवेश लेंगे और फिर n बिंदु आवेश लेकर उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक है द्विआवेशीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। परिभाषा क्या थी? आवेशों को अनंत से लाकर निकाय निर्माण में किया गया कार्य उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगी डेफिनेशन? 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 को अनंत से उनकी वर्तमान अवस्था में लाकर निकाय निर्माण में किया गया कार्य द्विआवेशीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। माना Q1 व Q2 आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। अतः अब हम क्या निकालेंगे? निकाय निर्माण में किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम किसको लाएंगे? आवेश Q1 को अनंत से लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अतः जब पहले आवेश Q1 को अनंत से लाओगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अतः लाने में किया गया कार्य क्या होगा? 0। तो सबसे लिखेंगे आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य W1 = 0। क्यों होगा? क्योंकि अभी Q2 आवेश है ही नहीं, हम केवल बात करें Q1 की। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अतः इस आवेश को जब लाएंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं है, अतः इसको लाने में किया गया कार्य क्या होगा? 0। इसलिए ध्यान रखिए, जब आपका अकेला आवेश है तो सिस्टम का निर्माण ही नहीं हुआ है और कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, तो उस आवेश की ऊर्जा भी क्या होगी? 0। तो एक सिंगल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 0, यदि कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं हो तो। अब बताओ, जब ये आवेश हम Q1 यहाँ पर ले आए तो इसके चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। अब Q1 आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु B पर विद्युत विभव, ये क्या आपका पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज से r दूरी पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/r। तो Q1 आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु B पर विद्युत विभव क्या होगा? VB, पोटेंशियल एट B ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 = KQ1/r। इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव क्या हो गया? VB। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर विभव क्या हो गया? इस पॉइंट पर विभव की वैल्यू होगी VB। किस कारण? Q1 के कारण। अब बताओ, विद्युत विभव क्या होता है? इकाई धनावेश को अनंत से क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु पे लाने में किया गया कार्य है। आप कहां से ला रहे हो? ये सपोज करो अनंत है, तो यहां से इकाई धनावेश को यहां तक लाने में जो काम होगा वो किसके बराबर होगा? VB के। और यदि Q2 आवेश को लाए तो किसको लेकर आए? Q2 को। तो कार्य क्या होगा? VB × Q2। इकाई आवेश को लाने में कार्य है VB, 2 आवेश को लाने में कार्य है 2 × VB, 3 आवेश को लाने में क्या कार्य है? 3 × VB। तो Q2 आवेश को लाने में क्या कार्य है? Q2 × VB। ठीक है, अतः
अतः आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W2 इक्वल हो जाएगा Q2 और गुणा में VB, ये इसका वर्ग का मान होगा। तो देखो बच्चों, Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य है? W1 बराबर 0 आया था। Q1 आवेश के कारण B पर विभव VB इक्वल टू KQ1/R था और Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में क्या गया कार्य है? W2 इक्वल टू क्या होगा? Q2 इंटू VB। अब VB की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या होगा? W2 इज इक्वल टू Q2 गुणा KQ1/R, इसलिए W2 इज इक्वल टू KQ1 Q2/R। यह आपका समीकरण नंबर 2। अतः आवेशों को अनंत से लाकर निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य क्या होगा? टोटल वर्क W1 प्लस W2 और से क्या कहेंगे? निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब लिखोगे, आप इस तरह लिखोगे, अतः आवेशों को अनंत से लाकर निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य अर्थात निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर टोटल वर्क W1 प्लस W2, यह U इज इक्वल टू 0 W1 की वैल्यू W2 की KQ1 Q2/R, तो U इज इक्वल टू KQ1 Q2/R। ये क्या हो गया? द्वि आवेशीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा KQ1 Q2/R। देखो बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है तीन आवेशीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3.4 सिस्टम। यो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मोर देन 2.4 सिस्टम, अर्थात 2 से अधिक बिंदु आवेशीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपकी परिभाषा या डेफिनेशन वही रहेगी क्या कि आवेशों को अनंत से लाकर निकाय निर्माण में किया गया कार्य उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो क्या होगी? माना 3 बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 बिंदु A B व C पर स्थित है और यह एक 3 बिंदु आवेशीय निकाय है। आवेशों Q1 व Q2 के मध्य दूरी R12, Q2 व Q3 के मध्य दूरी R23 और Q3 व Q1 के मध्य दूरी R31 है। अब हम इस निकाय निर्माण में किए गए कार्य का मान निकालेंगे। तो बारी बारी से एक एक आवेश को कहां से लेके आएंगे? अनंत से। सबसे पहले Q1 को लाएंगे, फिर Q2 को लाएंगे, फिर Q3 को लाएंगे और टोटल वर्क है उसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे आवेश Q1 को अनंत से वर्तमान स्थिति बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्योंकि आपके आवेश Q2 Q3 नहीं है, अभी केवल आवेश Q1 है, अतः इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, अतः वर्क का मान कितना होगा? 0। W1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब नंबर है Q2 को लाने का। अब जो Q1 आवेश है इसने यहाँ पर क्या पैदा कर दिया? विद्युत विभव। तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण R12 दूरी पर बिंदु B पर विद्युत विभव, तो बिंदु B पर विद्युत विभव VB वो क्या हो जाएगा बच्चों? बिंदु आवेश का विभव होता है KQ/R, तो Q की जगह Q1 और R1 की जगह डिस्टेंस कितनी होगी? R12। ये क्या हो गया? Q1 आवेश के कारण
बिंदु बी पर विभव। और विभव क्या होता है? इकाई आवेश को अनंत से इसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो इकाई आवेश को लाने में कार्य हो गया Vb, तो Q2 को लाने में कितना होगा? Q2 गुणा Vb। अतः Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, ये कार्य आपका क्या हो जाएगा? W2 = Q2 गुणा Vb। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके दो बिंदु आवेशों में। देखिए बच्चों, वर्क डन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, अर्थात बिंदु आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया वर्क कितना है? W1 = 0, ये इक्वेशन 1 था। और W2 क्या आ गया? Q2 × Vb। अब Vb की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा? W2 = Q2 के Q1 अपॉन R12। तो W2 = K Q1 Q2 अपॉन R12। ये क्या हो गया? बिंदु आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य है। अब किसका नंबर है? बिंदु C का। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकाला? यहाँ पर विद्युत विभव। अब चूंकि यहाँ पर विद्युत विभव Q1 आवेश के कारण भी होगा और Q2 आवेश के कारण भी होगा, तो हम लिखेंगे Q1 व Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत विभव किसके पूर्ण चार्ज कारण? Q1 और Q2 कारण। बोलो, अर्थात Vc। तो इस आवेश के कारण तो कितना होगा? Q1 के कारण K Q1 अपॉन R31 प्लस K अपॉन R के फॉर्मूले से। और Q2 कारण कितना होगा? K Q2 अपॉन R23। इसका अर्थ है कि इकाई धनावेश को अनंत से बिंदु C तक लाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? Vc। तो Q3 को लाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? Q3 गुणा Vc। अतः Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, वो कार्य क्या हो जाएगा? W3 = Q3 गुणा Vc। तो देखो बच्चों, W3 क्या था? Q3 × Vc। और Vc की वैल्यू हमारी ये थी, तो Vc की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो W3 = Q3 मल्टीप्लाई बाई K Q1 अपॉन R31 प्लस K Q2 अपॉन R23। ठीक, तो W3 इसको मल्टीप्लाई किया तो K Q3 Q1 अपॉन R31 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। एक क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या था? Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य है। W2 क्या था? Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। और W3 क्या है? Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य है। अतः स्त्री आवेशीय निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य, इसे क्या कहेंगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर टोटल वर्क डन फॉर्मिंग सिस्टम = W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W = 0 प्लस इसकी वैल्यू पुट करें तो K Q1 Q2 अपॉन R12 और W2 की वैल्यू लिख दी W3, ये नोट करो K Q3 Q1
अपॉन R31 प्लस K Q3 अपॉन R23। ठीक, तो क्या हो गया ऊर्जा का फॉर्मूला 3 आवेश निकाय का K Q1 Q2 अपॉन R12 एक सीक्वेंस से लिख दें प्लस 1 2 2 3 3 1 K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका त्रिआवेशीय निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा।